सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ यार, मैं क्या कर सकता हूँ। हेलो सनशाइन्स, कैसे हो तुम सभी लोग। मुझे पता है तुम सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होगे, अपने मज़े कर रहे होगे, अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहे होगे। मेरे को लेके परेशान तो बिल्कुल नहीं होगे, है ना। तुम लोग को मेरी याद क्यों ही आएगी। बहुत सारे लोग हैं ना तुम्हारे पास याद करने के लिए। हम हैं ही कौन जो तुम हमें याद करोगे। बट फिर भी हम ऐसा मानते हैं कि तुम लोगों ने मुझे याद करा होगा। और अगर तुम मुझे याद करते हो तो पेलन कलछी वगैरह लेकर मेरे पीछे पड़ रहे होगे। तो इससे पहले कि तुम ये सब चीज़ें उठाकर मेरे को मारने लग जाओ, आई जस्ट वांट टू से आई एम सॉरी। मुझे पता है तुम लोगों ने मुझे याद नहीं करा होगा, फिर भी देखो हम कितने अच्छे हैं, हम तुम लोगों से सॉरी बोल रहे हैं, SORRY सॉरी। अच्छा चलो, अब तुम लोगों ने मुझे माफ़ कर दिया है और मैंने माफ़ी भी मांग ली है, तो हम तुम्हें बताते हैं आज का व्लॉग होने वाला है रिज़ल्ट व्लॉग। क्योंकि PTM थी मेरी एंड यूनिट 1 के एग्ज़ाम्स भी हो चुके हैं, तो हम तुम्हें दिखाएंगे अपने यूनिट 1 एग्ज़ाम का रिज़ल्ट। और जैसे कि तुम सबको पता है मेरी एक बड़ी बहन भी है जो कि 12th क्लास में, तो इस वाले वीडियो में हम तुम्हें उसका भी रिज़ल्ट बताएंगे। ओके, ये है मेरे स्कूल का वीडियो एंड दिस इज़ नॉट माई क्लास, दिस इज़ माई यंगर ब्रदर्स क्लास। ये मेरा छोटा सा भाई है और मम्मा अभी उसके मार्क्स देख रही हैं और वान्या साइड में खड़ी हुई है एकदम से। फिर हम लोग जाते हैं वान्या की क्लास की तरफ और यहाँ पे वान्या लंगड़ाकर इसलिए चल रही है क्योंकि उसके पैर में चोट लग गई थी। और हनु का रिज़ल्ट से हमें कोई मतलब है नहीं, ना ही हमें वान्या के रिज़ल्ट से मतलब है। मतलब तो मम्मा को मेरे रिज़ल्ट से है ना, क्योंकि इन दोनों ने ऑलरेडी बोल रखा है कि मुझे हमें पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है। तो मुझे तो डर लग रहा था इस टाइम, मेरी धक धक हो रही थी एंड आई वॉज लाइक कि मम्मा आप इन दोनों से कुछ क्यों नहीं कह रही हो। तो फिर मम्मा ने कोई रिप्लाई नहीं करा। फिर हम लोग चलते हैं मेरी क्लास की तरफ और देखो मेरे स्कूल में अभी काम चल रहा है। ऐसे अब नई बिल्डिंग बन रही है हमारे स्कूल में, ये देखो यहाँ पे बनेगा अच्छा सा एक और क्लासरूम स्टाफ रूम बनेगा। फिर हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। एंड बस ये जो दिख रहा है तुम लोग को, ये मेरा क्लास आने वाला है। एंड इस टाइम पे मेरी हार्ट बीट इज़ लाइक थक 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 थक, बिकॉज मुझे मार्क्स तो पता ही थे पहले से, बट आई जस्ट वांट टू सी माई मदर्स रिएक्शन। एंड दिस इज़ माई क्लासरूम, दिस इज़ माई क्लास टीचर। देखो अच्छा सा क्लास है। और एक और चीज़ करी थी मैंने, ये जो तुम्हें रेड वाली बेंच दिख रही है ना जिस पे हाई वाइटनर से कुछ कुछ लिखा है, ये मैंने ही लिखा है, हमारे दोस्तों के नाम लिखे हैं इस पे। सो दिस आर माई मार्क्स। एंड देखो मैंने आगे का वीडियो इसलिए नहीं रिकॉर्ड करा क्योंकि फिर मैम और मम्मा दोनों मिलकर मेरे को डांट रहे थे एकदम अच्छी तरह से। क्या कर रहा है? अबे क्या हो गया? लगता है बे? अबे लग रहा है। छोड़। अबे क्या बोल। मुझे पता है हम बेशरम, पर इतने भी बेशरम नहीं है कि मैम और मम्मा दोनों साथ में हमें डांट रहे हैं और हम डांट खा रहे हैं, उसकी भी हम व्लॉगिंग करें, उसका भी हम वीडियो बनाएं। ना ना ना, इतनी बेशर्मी नहीं है अभी मेरे अंदर। बेशर्मी तो बहुत है पर कभी कभी थोड़ी बहुत शर्म आ जाती है। ओके, तो अब मेरे मार्क्स की तरफ देखते हैं। पीरियोडिक 1 यानी कि यूनिट 1 के मार्क्स तुम्हारे आंखों के सामने देखो, मैं कुछ झूठ नहीं बोला, ये मैम का साइन है और एक कोऑर्डिनेटर का साइन है। देखो इंग्लिश में मेरे आया है 21/25। ये मत सोचना कि सिर्फ 21 मार्क्स आए, भाई हमारा पूरा पेपर ही 25 मार्क्स का होता है, ठीक है। और ये 5 से डिवाइड करके आए हैं, तो मेन मार्क्स ही वाले होते हैं। वैसे ही बोर्ड एग्जाम में मार्क्स तो जोड़ते हैं नहीं। ओके, तो देखो इंग्लिश में मेरे आया 21/25, हिंदी में आया 24/25, मैथ्स में आया 16/25। इसका रीज़न हम तुम्हें बताते हैं। 16/25 आए हैं क्योंकि मैथ्स में तीन चैप्टर्स आ रहे थे। सबसे पहला रियल नंबर्स, फिर दूसरा पॉलिनोमियल और तीसरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो मैंने सिर्फ 2 ही चैप्टर पढ़े थे क्योंकि बैच में भी 2 चैप्टर पढ़ाए थे और मैंने तीसरे चैप्टर का सिर्फ लेक्चर देखा था और लेक्चर के हिसाब से इतनी अच्छी प्रेपरेशन नहीं हो पाई थी, तो इसलिए 16 मार्क्स आए हैं। फिर सोशल साइंस में 24/25, इसमें 1 मार्क्स MCQs में कटे। अगर मेरा MCQ सही हो जाता तो मेरे 25 मार्क्स आते यहाँ पर। फिर साइंस में 15 आए हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन हम नहीं देना चाहेंगे क्योंकि तुम लोगों को पता है कि मेरा साइंस का एग्ज़ाम टफ आता है एंड हम मेरे हिसाब से एक बहाना मार रहे हैं हम, क्योंकि देखो मैंने यहाँ केमिस्ट्री इतने अच्छे से पढ़ी नहीं थी। केमिस्ट्री में पहला चैप्टर नहीं आया था, केमिस्ट्री में 4 चैप्टर आया था, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो चलो छोड़ो, एक्सप्लेनेशन क्यों देना। एंड कंप्यूटर साइंस में 18 मार्क्स हैं। कंप्यूटर साइंस में 18 मार्क्स अगेन इसलिए क्योंकि पेपर अगेन टफ था। बट यार मेरे हिसाब से टफ पेपर वाला ना ये सिर्फ बहाना होता है और अटेंशन सीकिंग लगता है मेरे को।
तो इस बार मैंने तो बहुत सारा कम मेहनत करी थी, बट यूनिट 2 में अपन कम बैक करेंगे और उस कम बैक का व्लॉग तुम सब देखोगे, ठीक है। तो अपन कम बैक करेंगे। हम क्या सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि अभी ये सब छोड़ यार, अभी यूनिट भी ऐसे दे दो, हाफ ईयरली भी ऐसे दे दो, प्री बोर्ड भी ऐसे दे दो, फिर बोर्ड एग्ज़ाम में सीधा कम बैक करेंगे अपन लोग। बोर्ड एग्ज़ाम में लाएंगे 100%, फिर सब लोग शॉक हो इसके 100% कैसे आ गए। जस्ट किडिंग यार, जस्ट किडिंग। तो चलो यार, पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं। ओके सो चलो भाई साहब, अब तुम लोग को मेरी बहन के मार्क्स दिखाते। बहन तो सामने आएगी, है नहीं। देखो, मुझे नहीं पता कि तुम लोगों ने क्या एक्सपेक्टेशन लगा रखी थी कि मेरी बहन के मार्क्स कैसे आएंगे, बट अल्टीमेटली उसके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आए हैं। शी स्कोर 90% इन क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स एंड शी कम्स इन द टॉपर्स लिस्ट। उसका फ़ोटो न्यूज़पेपर में भी छपी है। एंड क्लास 10th ऑल्सो शी स्कोर 96%। तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है, क्योंकि मेरी बहन टॉपर है 96% एंड देन 90%, तो उसके पास बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं। तो अगर तुम लोग को स्ट्रैटेजीज देखनी है तो तुम लोग को पता है हम क्या करेंगे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। एज यू गाइस नो, एज ऑलवेज, हर बार हम जो कहते हैं, लाइक करो, शेयर एंड जस्ट ड्रॉप अ कमेंट कि येस वी वांट ए स्ट्रैटेजी वीडियो। एंड अगर इस वीडियो पर 1 के लाइक्स हो जाते हैं तो तुम लोगों को तुम्हारा स्ट्रैटेजी वीडियो जल्दी से जल्दी मिलेगा और बहुत ज़्यादा मज़ेदार व्लॉग्स आ रहे हैं। तो सब्सक्राइब। तरीका है भीख मांगने का।